where I guide you through the best education opportunities in Europe. Today, we are going to discuss the top public funded universities in Vienna, especially focusing on courses they offer and how they differ from each other. So, I'm going to share all the universities with you, and I'll give you my suggestions which one is best for you. So before starting the video, do not forget to subscribe my channel and share the video with your friends and family member. And if you need a free assessment from me, you can just contact me on my you can just subscribe my channel, and you can just follow on my Instagram, and you'll get the YouTube study Nostra with Subhan group link. You will definitely directly contact to me, and discuss about your I'll discuss definitely. I'll differentiate about your degree, and I'll check your degrees, and I'll give you the best assessment. So let's start the video. So in my first list, the universities I'm suggesting is the TU Van. The full name of the university is Vienna University of Technology. So actually, this university is based on the IT field and engineering field. So TU Van, TU means technical. TU Van is the Vienna's leading institution of technical studies. It's highly specialized in fields like robotics, artificial intelligence, data science, and many other IT and engineering courses. TUN offers a numerous master's program in English, but for the bachelor study, you will mostly find programs in German. If you're passionate about the cutting edge technology, this is your go-to university. So let's in this university in TUN, you'll get the most technical subjects like robotics, electrical engineering, geoinformation, geodesy, and more in the like mathematic field, economical sector. So जिस बच्चे की डिग्री जो बिजनेस के अलावा जो IT सेक्टर में कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड फील है, और कोई किसी भी फील्ड से वो ताल्लुक़ रखता है, IT की फील्ड से, इंजीनियरिंग की फील्ड से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ है उसका, सो वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर डेफिनेटली अप्लाई करे. एंड इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ भी एडमिशन हो जाएगा. आपको आइल्स और टोफल की ज़रूरत नहीं, बट इफ़ यू हैव आइल्स एग्ज़ाम, सो आप वो अपने बैचलर्स के उस मास्टर्स के लिए आप सारे वो अटैच करके भेज सकते हैं. बट बैचलर्स के लिए इसमें काफ़ी कम कोर्सेज़ हैं, और जो हैं वो जर्मन्स में हैं. बाकी ये मास्टर्स वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर जाके अप्लाई करें. सो मैं आज सारी बिज़नेस, IT और मेडिकल सारी यूनिवर्सिटीज़ को अलग कर दूँगा. आपने अपने कैरियर के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन में डिले ना आए. तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें सारे के सारे टेक्निकल जिनकी फील्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, वो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी मेरी जो फील्ड में है वो बिज़नेस वालों के लिए, इकनॉमिक्स वालों के लिए. सो जो TUN थी, उसकी मैं एक मिनट आपको पहले फ़ीस का क्लियर कर दूँ. सो उसके अंदर जो फ़ीस ऑफ़र की है उन्होंने, वो है 700 यूरोज़. सो आपने 700 यूरोज़ की पर सेमेस्टर उनको फ़ीस देनी है, जो कि काफ़ी रिलायबल है यूरोप के अंदर पढ़ने के लिए. और TUN का जो रैंक आता है वो 180 से 197 के रैंक में आती है वर्ल्ड की उस रैंकिंग में. तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. अच्छा, जो नेक्स्ट जो TUN है, इसकी मैं एक और चीज़ बता दूँ. आपकी अगर प्रीवियस जो डिग्री है उसके रिलेवेंट आपने उस कोर्स ढूंढने और उसके अंदर अप्लाई करना है. इसका जो अप्लाइंग मेथड है वो कोरियर मेथड है. उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जो मैंने पुरानी TUN में अप्लाई करने का प्रोसेस बताया. सेम एज इट इज़ आप लोगों ने भी फॉलो करना है, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो. और TUN में जो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी है, इसमें आपने लीगलाइजेशन के बगैर आपने अप्लाई नहीं करना. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में लीगलाइजेशन नहीं है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स अपने ढूंढें और उनको अलाइन करें, लीगलाइज करा के अप्लाई करें. अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री से हैं, यू हैव टू मस्ट फॉलो द अपोस्टाइल रिक्वायरमेंट. यू हैव टू अटेस्ट योर डिग्रीज from MUFA, and you have to attest from the MUFA, and you have to choose apostille attestation. And let's discuss about the business field. तो जिनकी बिज़नेस और इकनॉमिकल फील्ड है, जैसा लाइक मेरी है, और कोई भी बिज़नेस और इकनॉमिक्स फील्ड में जाना चाहता है इंटर के बाद, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसका नाम है WVAN, वेना यूनिवर्सिटी ऑफ इकनॉमिक्स एंड बिज़नेस. सो इसके अंदर सारे के सारे बिज़नेस और इकनॉमिकल सेक्टर्स के सब्जेक्ट हैं, और इसमें बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आपको कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे. नेक्स्ट WVAN इज़ द प्लेस वेयर फॉर दोज aiming to build a career in business and economics. It focuses entirely on business administration, international business and economic sectors, where you whether you want to dive into management, marketing or financial studies. WVAN offers a robust education tailored to the business world. They have a variety of bachelor's and master's program, many of each
मैनी ऑफ विच आर इन इंग्लिश। इसके साइकिल वाइज एडमिशन ओपन होते हैं, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। तो अभी जो है मास्टर्स के लिए ओपन है, बैचलर्स के लिए क्लोज हैं, वो जनवरी में ओपन होंगे। इसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। बैचलर्स के लिए इनको अप्लाई कर, इसका जो अप्लाइंग मेथड है वो ऑनलाइन है, और फीस भी इसकी 700 यूरोज़ है। अगर आप इंटरनेशनल यूरोपियन स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी 300 है। एंड इफ़ यू आर फ्राम द if you are located from outside of Europe, so your fees is vary to 700 to 800 यूरोज़। सो उसके अलावा जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करें उसकी ऑनलाइन थोड़ी सी एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, सो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपके जितने भी बिज़नेस और बिज़नेस के बच्चे हैं, बिज़नेस में जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितने भी आते हैं बिज़नेस की फील्ड्स के बच्चे, वो इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है। So the third university is the University of Vienna, one of the oldest and largest university in Europe. ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। The University of Vienna offers a wide range of programs from humanities to sciences. It has a strong focus on computer science, psychology, physics and linguistics, but also offers medical field, business and economics for international students. They have many programs taught in English, especially in the fields of computer science and technical subject. So ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर भी ऑनलाइन अप्लाइंग मेथड है। बैचलर्स के लिए इन्होंने काफ़ी कोर्सेज़ में जर्मन रिक्वायर्ड किए, A1, A2, B1। बाकी जो मास्टर्स के लिए इंग्लिश टफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो आपको आपने इंग्लिश टफ प्रोग्राम्स के फाइंड करने हैं। उसके लिए मैंने वैसे इस यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बनाई है, आई मेंशन द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। उसमें मैंने बताया यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के कोर्सेज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे आपने उसका कोर्स को उसमें अप्लाई करना है, अप्लाइंग मेथड, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसकी लगाई हुई, उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो मिल जाएगी। तो बाकी ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है इसके अंदर आपको सारे के सारे पर्टिकुलर थोड़े सारे सब हर फील्ड के कोर्सेज इन्होंने डाले हैं। ये मिक्सचर ऑफ ऑल कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर इसमें मिक्सचर है सारे कोर्सेज़ के। वो जो WUN और TUN के सारे मिक्सचर वाले कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपके जो कोर्सेज़ हैं ज़्यादा आपकी टेक्निकल फील्ड है, आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पुरानी, तो TUN को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। WUN अगर आपकी बिज़नेस और उसके है तो आप उसको डायरेक्ट टारगेट करें। अगर आपके कोर्स वहाँ से, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर 2-3 कोर्सेज़ आपकी फील्ड के रिलेटेड होंगे, हर फील्ड के कोर्सेज़ के अंदर हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है, अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना की ना, सॉरी आई एम सो सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट द फीस। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना की भी सेम 700 यूरोज़ फीस है, जो कि इकोनॉमिकल है। एवरीवन कैन अफोर्ड दिस फीस नाउ डेज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एंड दैट इज़ फॉर द medical students, and but they offer only for the admission they required a German certificate as well. So if you're interested in pursuing medicine, Vienna MedUni, MEDUNI Vienna, Medical University of Vienna is your best option. It's known for its high standard medical education and research. The medical degree takes around 12 semesters to complete, and it requires passing an entrance exam, MED8 MEDAT. Keep in mind, most medical programs here are in German. Students need at least C1 level in the language. So the tuition fee for non-EU students is around 800 per semester euros, whereas EU students typically pay lower fees. The Medical University of if you're interested in more specific programs like dentistry or molecular precision medicine, MedUni has a lot to offers. तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आपके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें जर्मन सर्टिफिकेट भी चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स में नहीं भी चाहिए, उसमें रिक्वायरमेंट कम भी। अगर A1 A2 सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं B1 तक, तो आपका इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। यू कैन इजीली गेट द एडमिशन इन MedUni। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूविंग टू ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, सो आई वुड सजेस्ट right now you have a time, you can learn learn German language, and you can perform A1 A2 must certificate from the relevant authorities because they will help you for the jobs in Austria. So let's talk about the other medical and technical university. While MedUni is a large medical school, other universities such as the University of Vienna also offered programs in related field like molecular biology and biochemistry, which can be a good path for pre-med students. Each of these universities offer unique courses and caters to different academic interests, so make sure you choose one based on your career goals. If you have any question about admission or want to know more about the application process, so you can feel free to comment below on this video. And जो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, आपको इनके अंदर देखें स्पेशलाइज मैंने सबका अलग अलग कर दिया। टेक्निकल के अंदर बहुत फील्ड्स आती हैं, जो बिज़नेस और इकोनॉमिक्स है ना, इन फील्ड्स को निकाल के ना
टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सारी जो TU मैन है उसके अंदर सारे के सारे टेक्निकल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री भी मिल जाएगा आपको, दूसरे भी मिल जाएंगे, लेकिन वो भी आपके उस फील्ड के अकॉर्डिंगली मैच करते होंगे। और बहुत सारे आपको इंग्लिश कोर्सेज मिलेंगे TU मैन के अंदर। इसके अलावा WU मैन जो है वो स्पेशली फॉर बैचलर्स एंड इकनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी मैन है वो मिक्सचर है, उसके अंदर फिज़िक्स के कोर्सेज़ हैं, लॉ के कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। कुछ उनके अंदर स्पेशल एडमिशन कोर्सेज़ भी हैं और कुछ नॉन स्पेशल भी हैं, सो आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लें। इसके अलावा जो एक और मैंने यूनिवर्सिटी सर्च किया वियना के लिए, जो कि इन एडिशन टू मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, here are a couple of other programs for English program, English medical programs in Austria. Karl Landsteiner University of Health Sciences KL-CREMS प्रोग्राम, इसके अंदर जो है बैचलर्स एंड बैचलर्स दोनों मेडिसिन के अवेलेबल हैं। लैंग्वेज द एंटायर प्रोग्राम इज़ टॉट इन इंग्लिश, typically 6 years of the bachelor's and मास्टर्स combined. Admission requirement हाई स्कूल डिप्लोमा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और यूजिंग आइल्स और इक्विवेलेंसी, इसमें भी आप अप्लाई करते हैं। एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें एग्ज़ाम भी होगा। ट्यूशन फ़ी अप्रॉक्सीमेटली 1500 पर यूरो फॉर EU एंड फॉर द नॉन EU स्टूडेंट्स, ऑल आर द सेम। सो उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रिया लाइक द Paracelsus Medical University may offer programs in English, especially at the postgraduate level. However, they typically have higher tuition fees compared to public universities. अच्छा, अगर ये जो सारी की सारी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं ना, आप इन सब की वेब गूगल क्रोम पे जाके अपने लैपटॉप को खोलें और इसके अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए इन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी फील्ड को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे स्टडी नोट्स विद सुभान ग्रुप को मेरे पर्सनली मैसेज करके मेरे से मीटिंग या टेस्ट असेस करके, तो आपको मैं असेसमेंट के थ्रू गाइड कर दूँगा आपकी फर्दर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इसके अलावा फॉर लाइक इफ़ यू आर कंसिडरिंग स्टडिंग इन मेडिसिन English program, you might also want to explore options in neighboring countries like Hungary, Poland, where more English language medical universities are available, medical degrees are available. So you may choose हंगरी और पोलैंड। यू में लाइक आप हंगरी और पोलैंड को भी अपने एक ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपके पास मेडिकल और आप MBS करना चाहते हैं। तो इन जो कंट्रीज़ हैं हंगरी और पोलैंड के अंदर a lot of courses they are offering in English for medical students, so you may choose the Hungary and Poland too. I think so आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको पता लग गया होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। मेक श्योर हर यूनिवर्सिटी की डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। सिर्फ TU मैन के अंदर फिजिकल डॉक्यूमेंट जाते हैं, बाकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई होता है। डेडलाइंस, एडमिशन प्रोसीजर, सबमिशन पीरियड सबका डिफरेंट है सबके अंदर। सो सबकी मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हुई हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो जस्ट यू गो एंड जस्ट वॉच द वीडियोज़। अगर मैं फिर से एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ, TU मैन इज़ स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग, इफ़ योर फील्ड लाइक आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैथमेटिक्स के कोर्स हैं आपके पास लाइक GODC आपने B.Tech किया हुआ है, कोई भी टेक्निकल कोर्स किया हुआ, कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, आप उसके अंदर जाएँ, कोर्स अलाइन करें और उसमें अप्लाई करते हैं। अपना अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिखें, CV लिखें, एडमिशन लेटर फॉर्म फिल करें और बाय पोस्ट आपने TU मैन में भेजना है। बाकी वियना के अकॉर्डिंगली आप कोर्स सर्च करें और इंग्लिश प्रोग्राम्स हो उसके अकॉर्डिंगली इसमें अप्लाई करें। बाकी है कि अप्लाइंग में TU मैन का रिप्लाई 3 मंथ्स ले लेते हैं, अगर 2 कोर्सेज अप्लाई करते हैं 3 महीने ले जाता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जो है वो आजकल 4 से 5-6 महीने भी ले रहा है, क्योंकि बच्चों ने विदाउट लीगलाइजेशन अप्लाई किया, विदाउट अपोस्टाइल अप्लाई किया इंडिया, पाकिस्तान और हर कंट्री से। सो काइंडली विदाउट अपोस्टाइल एंड विदाउट लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई ना करें, आपका टाइम ज़ाया होगा और बाकी बच्चों का भी होगा और इसके अलावा फिर वो रिजेक्शन भेज देंगे। इसके अलावा जो WU मैन है उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लॉट ऑफ दे आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस कोर्सेज, इकोनॉमिक्स कोर्सेज, सप्लाई चेन कोर्सेज एंड डिजिटल इकोनॉमी, लॉट ऑफ दे आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज। So you may check the website and you may watch my previous video for regarding admission for WU मैन। So I hope this video help you a lot and जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ग्रास को कवर करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में साल्सबर्ग, उसकी नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रिया की सारी सिटीज़ को कवर करेंगे और सारी की सारी सिटीज़ के लिए मैं अलग अलग अलाइन कर दूंगा यूनिवर्सिटीज़ फॉर दो स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑस्ट्रिया में पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, एक और रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगा, क्या हम फील्ड को चेंज कर सकते हैं? लाइक मैं बिज़नेस फील्ड से मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहूँ या किसी और IT फील्ड में, सो नो,
आपने यहाँ से पाकिस्तान से जब जाना है तो आपने अपनी रिलेवेंट फील्ड को चूज़ करके जाना है। रीज़न इज़ दैट आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर के, क्योंकि टाइम लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप हमेशा रिलेवेंट फील्ड में अप्लाई करें। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के हाई रैंक्ड हैं, आप फजूल डिफरेंट कोर्सेज़ में अभी अप्लाई ना करें, जो आपकी फ़ील्ड के अकॉर्डिंगली है उसमें अप्लाई करें। फ़ील्ड के अप्लाई करने का तरीका ये है कि उसके अपनी ट्रांसक्रिप्ट खोलें बैठ के आराम से तहम्मुल से, कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने दिए होता है कोर्स आउटलाइन क्या पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैच करें, देखें आपके कोर्स मैच हो रहे हैं, ECTS मैच हो रहे हैं, थोड़े बहुत बन रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट से, तब आप उसमें अप्लाई करें। सो इसी तरह अपने रिलेवेंट फील्ड्स में अप्लाई करें और उसके 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 ऊपर आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। बट फॉर द टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए TU वैन है, जो बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं, वो जाएँ इधर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं वो जाएँ WU वैन, और जो लाइक गिनती के कोर्सेज रहते हैं, फ़िज़िक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, वो TU वैन जा सकते हैं, और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वैना को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ वैना के अंदर अगर आपके पास आइल्स स्कोर अच्छा है तो आप इंग्लिश के कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक में अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी में अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर लाइक डिफरेंट कोर्सेज़ अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ वैना में। वहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज़ 2-3 होंगे, 2-3 मेडिकल के होंगे, 2-3 इंजीनियरिंग के होंगे, 2-3 केमिस्ट्री के होंगे, 2-3 फिज़िक्स के होंगे, 2-3 लॉ के होंगे, 2-3 बिज़नेस के होंगे। उन्होंने सारे कोर्सेज़ उसमें अलाइन कर दिए ताकि कोई एक आधा कोर्स हर फील्ड का बच्चा उधर पढ़ सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, करनी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं, और अपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको और यूनिवर्सिटीज़ के चाहिए वीडियोस, यू कैन जस्ट कमेंट मी एंड आई विल मेक डेफिनेटली वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। सो उसके बाद इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर, इंस्टाग्राम को फॉलो करके, आप लिंक मेंशन होगा उसको फॉलो करके मेरे स्टडी नोट्स ट्रैवल सफारी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। बाय बाय।